गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास। चलिए अच्छे होंगे। हम लोग थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इधर एक हफ्ते तक वीडियो नहीं बना सका था। आज हिंदी की क्लास में अलंकार, एक चैप्टर है अलंकार, उस पर चर्चा किया जाए। देखा जाए अलंकार क्या होता है। ये तो आप लोग भी बचपन से पढ़े ही होंगे एकेडमिक लेवल पे कि अलंकार यानी कि श्रृंगार। अलंकार हिंदी की वो विधा है जो किसी भी रचना का आभूषण होता है, उसका गहना होता है, उसका श्रृंगार होता है, उसे अलंकार कहा जाता है। ठीक है, ये एक शाब्दिक सा अर्थ है। जब हम कोई रचना होता है ना और वो लिखा गया होता है तो वो कितना खूबसूरत लिखा जा सकता है, वो तरीका ही अलंकार कहलाता है। अब उसके क्या तरीके हो सकते हैं? या तो लिखते वक्त आप इतने अच्छे से अच्छे सुंदर खूबसूरत शब्दों का प्रयोग कर दीजिए, तो उसको कहेंगे आप लोग शब्दालंकार। या फिर लिखे हैं और लिखने के बाद से आप पढ़ रहे हैं और पढ़ के आपको समझ में आ रहा हो इसका अर्थ तो बड़ा लाजवाब है, जो उसमें से अर्थ शानदार सा निकले, फिर उसको कहेंगे हम लोग अर्थालंकार। तो अलंकार शब्दों के प्रयोग से या उसके अर्थ से निकलता है। इस हिसाब से हम लोग उसके शब्द अलंकार और अर्थालंकार की बात करते हैं। हालांकि हिंदी में अब 3 तरीके के अलंकार का प्रयोग किया जाता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई? लेकिन ज्यादातर प्रश्न अभी भी शब्दालंकार और अर्थालंकार के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसमें से भी ज्यादातर अर्थालंकार पे ही घूमते हैं। ठीक है, तो इस बार मैं कोशिश करता हूं कि आप अलंकार पढ़ाओ, और अलंकार पढ़ाओ ही नहीं, बस कि अलंकार सीखा जाए, पढ़ा ना जाए, सीखा जाए। मैं सीखा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, और ऐसा सीखा जाए कि कहीं से भी कोई रचना लिखी हो तो आप बेधड़क कहिए कि इसमें ये अलंकार है। ठीक है, बात समझ में? वैसे एक नजर दौड़ाइए कि हम लोग अलंकार पढ़ें तो क्या क्या उसमें पढ़ना पड़ता है। कंपटीशन, खासतौर से वनडे एग्जाम्स में अलंकार आप पढ़िएगा तो उसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए, पहले होता क्या था कि अनुप्रास पढ़ लिया, यमक पढ़ लिया, श्लेष पढ़ लिया, उपमा पढ़ लिया, उत्प्रेक्षा पढ़ लिया, रूपक पढ़ लिया, काम निपट जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब आपको अलंकार पढ़ना ही पढ़ना है। पहले ट्रिक से काम चल जाया करता था, अब ऐसा नहीं है। तो जब आयोग ही इतना नीचे उतर के प्रश्न पूछ रहा है तो फिर हमें तो उतरना ही होगा। ठीक है, और समझदारी तो उसमें है कि आयोग अगर डाल डाल तो अपने चले पात पात। आयोग से हमेशा 2 कदम आगे रहने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, शब्दालंकार यूं तो 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार मैंने लिखा रखे हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, विप्सा, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है, ये 6 पढ़ने होते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए अनुप्रास की, तो अनुप्रास 5 प्रकार का होता है: छिकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। यमक 2 प्रकार का होता है: अभंग यमक और सभंग यमक। श्लेष भी 2 प्रकार का होता है: अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। ठीक, विवक्षा, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति। अब अर्थालंकार की बात कर लिया जाए जरा। अर्थालंकार यूं तो अब तक 108 प्रकार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी 108 तो हमें पढ़ना नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न में पूछे जा रहे हैं, वो तो पढ़ना ही पढ़ना होगा ना। तो देखिए, मैं आप लोगों को अलंकार में क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, इस बार अलंकार खूब बढ़िया से मेरे साथ चलिएगा। मैं अलंकार की एक एक बात आपके तैयार कराऊंगा, और किसी भी रचना को देखते आप बेहिचक बिना किसी शको शुभा के आप कह सकते हैं कि ये अलंकार है, इस रचना में ये अलंकार है। ठीक है, गट्स के साथ, गारंटी के साथ। इतना अलंकार मैं आप लोगों को तैयार कराऊंगा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान, प्रतीप अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, विभावना, विशेषयोक्ति, उल्लेख अलंकार, अन्योक्ति, अनन्वय, दृष्टांत, मानवीकरण, अपुहुति अलंकार, विनोक्ति अलंकार, विरोधाभास, अत्युक्ति, समासोक्ति, निदर्शना,
ब्याज स्तुति अलंकार, ब्याज निंदा अलंकार, असंगति अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार, उपमेय उपमा अलंकार, स्मरण अलंकार, उदाहरण अलंकार, लोकोक्ति प्रश्न अलंकार, तद्गुण अलंकार और अतद्गुण अलंकार। कम से कम इतना मैं आपको तैयार कराऊंगा, ठीक है। कंटिन्यू मेरे साथ हिंदी के सफर पे चलिएगा, इतना मैं आपको बेहिचक तैयार करा दूंगा, ताकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आनंद रहित सकल रस भोगी, तो आप बेधड़क कहिए विभावना अलंकार। लेकिन अगर कह दे कि चार समंदर भरे हुए हैं, मैं प्यासी की प्यासी हूं, सौ सौ सखियां रानी बन गई, मैं दासी की दासी हूं, तो अब बेहिचक कह दीजिएगा कि ये विशेषोक्ति अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है। अगर कोई कह दे आपसे कि मेरी कश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी कम था, तो आप कह दीजिएगा ये विरोधाभास अलंकार है, ठीक है, ये विरोधाभास अलंकार है, ठीक। चोट चोट उसे लगी दर्द मुझे हुआ, अगर ऐसा कोई कह दे, इस हालांकि अब सब कुछ हम लोग इस श्लोक में देखा जाएगा, तो आप उसको असंगति अलंकार कह दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से सब कुछ अलंकार में पढ़ाऊंगा, अलंकार पढ़ते चला जाएगा, अच्छा लगेगा, ठीक। उपमा में मैं आपको स्पेशल उपमा के बारे में पढ़ाऊंगा। उपमा तीन प्रकार का, पूर्ण उपमा अलंकार, लुप्त उपमा अलंकार और मालोपमा अलंकार। उपमा के चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ाऊंगा, मजेदार आया, आपको अच्छा लगेगा तब जान के जब मैं आपको उदाहरण अलंकार पढ़ाऊंगा। देखिए हर बात में हम लोग उदाहरण देते हैं, लेकिन मैं आपको उदाहरण अलंकार पढ़ाऊंगा, ठीक है। मानवीकरण पढ़ा जाएगा, ये निदर्शना पढ़ा जाएगा, तद्गुण अतद्गुण पढ़ा जाएगा, ये सब कुछ पढ़ा जाएगा। चलिए, तो आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया है, कल से हम लोग शुरू करते हैं अलंकार, एकदम लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं, एक एक अलंकार पे फोकस करेंगे। और उसके बाद भी अगर आपको इसके अलावा भी कोई और अलंकार आपको पढ़ना है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के डालिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए, मैं वो भी अलंकार आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो से अलंकार के सफर पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।